उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां ने जूती उतार ली तो उन्होंने कहा खलो गश्त खलो हराम दिया थ्रो तेरी मैं फलात तेरी। तो ये आगे आगे और मलका तरन्नुम नूरजहां पीछे पीछे, ये आगे आगे मलका तरन्नुम नूरजहां पीछे पीछे। डमी बनाए या आपसे कॉमेडी क्रिएट करना चाहे तो अनवर मकसूद अन्नू भाई उसको भी एंजॉय किया करें। मुझे तो अनवर मकसूद साहब की अपनी माए बहनें भी हैं जिनमें जुबैदा आपा मरहुमा और बजिया सरैया बजिया निगार वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टॉकीज। इस व्लॉग में मैं अनवर मकसूद और माहिरा खान के दरमियान एक जो सेशन है, एक डायलॉग है, एक कन्वर्सेशन है, वो जो मकबूल हुई है उस हवाले से, जिसमें माहिरा खान कह रही हैं कि मुझे पठान पसंद है और लोग तालियां बजा रहे हैं। फिर उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर एतराज भी किया जा रहा है और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। उसमें टिल्ड ये है कि वो इमरान खान साहब की लाइकिंग इस वक्त 7वें आसमान को छू रही है और सियासी तौर पे भी अनवर मकसूद साहब उनके हामी होंगे, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे बाज हलकों ने एतराज किया है। यानी उसमें एक लफ्ज जनरल के लफ्ज पे उन्होंने उसको ट्विस्ट किया है और उससे फिर कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं। जनरल ये जो हमारे फौज के सरबराह होते हैं और बाद में वो माहिरा खान भी बड़ी खर्चियानी होके उसमें बता रही हैं कि पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार की ये कहानी है। इस कहानी को लेके हम ISPR के पास गए और उन्होंने फिर अनवर मकसूद साहब उस पे फंडिंग का भी कह रहे हैं कि जी इसमें ISPR ने आपको पैसे दिए। पैसे इस तरह वो तासर दे रहे हैं कि जैसे रिश्वत के तौर पे या करप्शन के तौर पे ये पैसे किसी को दिए जा रहे थे या किसी को देने थे। तो जर्नल के लफ्ज से साउंड से कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए कि कोई भी अदारा या कोई भी ओहदा या कोई भी डेजिग्नेशन अबव दी ला नहीं है। सब कानून आइन और अखलाकियात के पाबंद रहने चाहिए, लेकिन ये रवाज भी पड़ना चाहिए कि हमें अपने लोगों की इज्जत भी करना चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक ने 11 साल हुकूमत की तो उनको लोग तनकीद बनाते हैं। इसी तरह फील्ड मार्शल अयूब खान ने 10 साल हुकूमत की तो उन पर, वो हुक्मरान थे, उन पर तनकीद भी होती है। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है हमारे अदारों में उनको क्या महफूज नहीं रहना चाहिए? जैसे कॉमेडी किए बगैर मेरा ख्याल है उन्हें इज्जत ही दी जानी चाहिए थी। तो खैर अनवर मकसूद साहब का एक स्टाइल है, उनका तरीकाकार ये है, मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये लिख के देते हैं कॉमेडी। चाहे इनके सामने वहीद बराद हो, माजी में मोइन अख्तर हो, बुशरा अंसारी हो। अब इन्होंने एक बहुत ही कामयाब इनिंग्स खेली थी मोइन अख्तर साहब के साथ, हाफ प्लेट और लूज टॉक। उसमें बहुत ही उम्दा अनवर मकसूद साहब ने कॉमेडी वो लिखी है और उसको उससे ज्यादा बेहतर किया, उससे ज्यादा अच्छा किया मोइन अख्तर साहब ने। मैंने कहीं कहा था कि अगर अनवर मकसूद साहब के लिखे में मोइन अख्तर साहब निकाले तो बाकी सिर्फ मसवदा रह जाता है। तो मेरा ख्याल है ये कोई अगर ये 100% बात दुरुस्त नहीं है तो 100% बात गलत भी नहीं है। मोइन अख्तर साहब के बाद इन्होंने हिना दिलपजीर के साथ वो बनाना चाहा अपना पेयर, जो पिट गया, वो नहीं हो सका कामयाब। हालांकि हिना दिलपजीर भी बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उन्होंने फंसी बारी के साथ जो स्कोर किया है वो अनवर मकसूद साहब के साथ नहीं कर सकी। हिना दिलपजीर की बात कर रहा हूं मैं। तो माहिरा खान बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान की ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्हें इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज किया गया है। शाहरुख खान दुनिया के बहुत बड़े स्टार हैं और वो इसके लिए माहिरा खान को वंडरफुल एक्ट्रेस कह के याद करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। तो हम माहिरा खान की भी बिल्कुल एज वर्किंग वुमेन
और एज खातून हम जो है एक्ट्रेस इज्जत करते हैं। लेकिन उस वीडियो में वो मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के हवाले से बहुत सारे लाफ्टर ले रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि वो एक्ट्रेस तो हैं लेकिन कैरेक्टर एक्ट्रेस नहीं है, यानी वो कैरेक्टर एक्ट्रेस नहीं है, एक्ट्रेस हैं, यानी उनका कैरेक्टर नहीं है, ये अनवर मकसूद साहब कह रहे हैं। तो अनवर मकसूद साहब की अपनी माए बहनें भी हैं, जिनमें जुबैदा आपा मरहुमा और बजिया। तो अनवर साहब को थोड़ा अब उम्र के इस हिस्से में 83 साल की उम्र में अपने अंदर के बुजुर्ग को भी जगाना चाहिए। अगर चले वो बुजुर्ग ना हो, बच्चे ही रहें, लेकिन एक संजीदगी मैं ये नहीं कह रहा कि काम के हवाले से कि वो कॉमेडी या मजाक लिखना छोड़ दें, वो मजाक जरूर करें लेकिन उसमें एहसास जिम्मेदारी को भी किसी तरह शामिल कर लें। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा पैकेज रहेगा। और मैं अगर कमेंट करूं, मैं भी लिखता हूं कि अनवर मकसूद साहब की जो राइटिंग है वो हमेशा रेडियो लिखते हैं। तो इन्होंने हमेशा फिक्रे की कॉमेडी लिखी है। इन्होंने कैरेक्टराइजेशन से भी ज्यादा, सिचुएशन से भी ज्यादा फिक्रे इन पे हावी रहे हैं और फिक्रा जो है वो सिर्फ रेडियो कॉमेडी है। और जदीद स्क्रिप्टिंग में तो ऐसा भी है, रैंडमली अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं तो जावेद सलीम का वो शक्ति फिल्म देखिए। शक्ति में जो पैरोल पे अमिताभ बच्चन की रिहाई है, राखी बेगम की लाश पड़ी हुई है, दिलीप कुमार उनके सराहने बैठे हुए हैं और अमिताभ बच्चन आए हैं, उन्हें पुलिस गार्ड लेके आई है। वो दोनों बाप बेटा दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन वहां बैठे हैं। आर डी बर्मन पंचम दा बैकग्राउंड से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं सारी फीलिंग को, और रामेश सिप्पी ने वो बगैर उसमें मुकालमा नहीं है। तो अनवर मकसूद साहब को ये काम भी सीखना चाहिए कि उन्हें रेडियो की कॉमेडी से आगे निकल के टेलीविजन भी लिखना चाहिए और फिल्म भी लिखनी चाहिए अगर उन्हें तौफीक है उनके कलम में। और एक मैं ये जो अनवर मकसूद साहब मुझे याद आ गया कि ये बहुत तंग थे। आफताब इकबाल जो इन्हें डमी बनाते थे, मीर मोहम्मद अली को डमी बनाते थे, तो इसके लिए ये बहुत तंग थे। इन्होंने सारी जिंदगी जनरल जियाउल हक से लेके भुट्टो तक और भुट्टो से लेके हुक्मरानों के लिए लिखना या कहना जो है बड़ी बहादुरी है और बड़ा ये क्रेडिट होता है, ये बड़ी अच्छी बात है और आम लोगों के लिए भी और दूसरों के लिए। लेकिन जब कोई आपको तनकीद करे या आपकी डमी बनाए या आपसे कॉमेडी क्रिएट करना चाहे, तो अनवर मकसूद अन्नू भाई उसको भी एंजॉय किया करें, मुझे पता है। और मुझे एक वाकया याद आ रहा है अनवर मकसूद साहब के हवाले से, जब इन्हें मां बहन की गालियां दी गई थी, वो थी मलका तरन्नुम नूरजहां। जो हमारी मलका तरन्नुम नूरजहां वो गाने की मौसीकी की तो मलका थी, तो जब कभी उनकी तबीयत और गुस्सा किसी पे आता था तो वो फिर शुरू ही ऐसे देते थे कि कुत्ते दे पुत्रा ते हराम दे बच्चिया। तो वो वाकया ये है कि लंदन में मलका तरन्नुम नूरजहां का प्रोग्राम था, उसके होस्ट अनवर मकसूद थे। तो अनवर मकसूद साहब का ये स्टाइल रहा है कि मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम से मुतल्लक भी वो ये कह देते थे कि एक बड़ी मुगन्निया तशरीफ ला रही है मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम। कोई जोर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई लफ्जियात नहीं। तो अब मलका तरन्नुम नूरजहां को तो आदत पड़ी हुई थी कि उनके शान में कलाबे मिलाए जाए, और ये बड़े आर्टिस्ट का ये हक भी होता है। जैसे मुस्तामिल है दुनिया में, जब भी कोई होस्ट किसी बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाता है तो वो एक पूरी एनर्जी के साथ और पूरे लफ्जों के साथ और पूरे क्रेडिट सुन के गनवाता है, और फिर वो शख्सियत जलवागर होती है। तो ये लंदन में अनवर मकसूद साहब ने मलका तरन्नुम नूरजहां की एंट्री करवाई और कहा कि बहुत बड़ी मुगन्नियां आती हैं नूरजहां। तो नूरजहां ने जब ये देखा कि ये मुझे बस ये नूरजहां कह के इसने बुला लिया, कहां गया वो मलका तरन्नुम नूरजहां और कहां गया कि
हर तान है दीपक और ये वो फला फला फला। तो नूरजहां साहिबा जो रावी उसके रहे हाजी अलवेला साहब ने ये मुझे खुद, अदाकार हाजी अलवेला, हनी अलवेला के वालिद, उन्होंने मैं खुद मुझे बात ये सुनाई हुई है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां ने जूती उतार ली तो उन्होंने कहा खलो खलो हराम दिया, थ्रो तेरी मैं फलात तेरी। तो ये आगे आगे और मलका तरन्नुम नूरजहां पीछे पीछे, ये आगे आगे, मलका तरन्नुम नूरजहां पीछे पीछे। तो फिर ये कहीं रूपोश हो गए। और उसके बाद मलका तरन्नुम नूरजहां को उन्होंने, जो इंतजामिया थे, मुंतजमीन थे, उन्होंने बिठाया और वहां कहीं हाजी अलवेला थे। तो हाजी अलवेला ने फिर इनकी कमी जो है वो पूरी की और वो फंक्शन जो है बखिया उन्होंने कैरी किया। तो ये एक्चुअल है अनवर मकसूद साहब। और मैं ये क्लियर करूं कि मेरा किसी पार्टी के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मैं एज पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को मानता हूं, पीटीआई के वोटर्स का एहतराम करता हूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, वो जरूरी नहीं कि पूरी भी हो, कि बाकी जो पाकिस्तानी हैं, बाकी जो सियासी पार्टी हैं, उनको भी ये ना कहा जाए कि गद्दार हैं या ये हैं या वो हैं। और अनवर मकसूद साहब के हवाले से ये कोई सोची समझी सेशन नहीं है, व्लॉग नहीं है, ये मुझे रैंडमली याद आ गया और मैंने ये मलका तरन्नुम नूरजहां और उनका वाकया सुना दिया।